हर 5 मिनट में छेड़छाड़, हर 30 मिनट में शारीरिक शोषण, हर 45 मिनट में रेप। ये वो फैक्ट्स हैं कि हमारे देश में रोज लाखों महिलाएं कितने गुनाह सहती हैं। और अफसोस ये है कि इनमें से ज्यादातर विक्टिम्स को इंसाफ भी नहीं मिलता। अगर आप चारों ओर से मुसीबतों से घिर जाएं, उस मुसीबत से निकलने का रास्ता नजर ना आए और ना ही कोई मदद करने वाला नजर आए, तो सोचिए आप पर क्या बीतेगी। ये किसी की आप बीती है। मानसी की चीखें किसी तक नहीं पहुंच पा रही थी। वो एक जिंदा लाश की तरह बन गई थी। और सबसे दर्दनाक बात जानते हैं क्या है? कि उसे इंसाफ नहीं मिल पा रहा था। हम लगातार बढ़ रहे क्राइम रेट को कंट्रोल करने में असफल हो गए हैं। और सबसे ज्यादा अफसोसजनक बात यह है कि उनमें से 40 से 50% केसेस अपने नतीजे तक नहीं पहुंचते। ये केस एक मुहिम है ऐसे गुनहगारों, ऐसे हैवानों को आइडेंटिफाई करने का जो हमारे आसपास मौजूद होते हैं, लेकिन हम उनकी मंशा नहीं पहचान पाते। सर, मैं भरूच सुसाइडल केस लगातार फॉलो कर रही हूँ। पुलिस ने सुसाइड करने वाली लड़की का पोस्टमार्टम तक नहीं करवाया और लाश का अंतिम संस्कार करवा दिया सर। इट साउंड्स फिशी। जरूर कोई फाउल प्ले है सर। मानसी, हम इस तरह से पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे सवाल खड़े नहीं कर सकते। बट सर, जो मैं कह रही हूँ उसके फैक्ट्स हैं मेरे पास। ये देखिए सर। ओके मानसी, आई ट्रस्ट यू। अगर तुम्हारे पास पक्की इन्फॉर्मेशन है तो मुझे एक आर्टिकल लिख कर दो। मुझे अच्छा लगेगा तो मैं पब्लिश करता हूँ। थैंक यू सर। गाड़ी बंद क्यों कर रही है? स्टैंड क्यों लगा रही है? मुझे पिक करने आई है ना। अरे पहले गुड न्यूज तो सुन ले रूपाली। गुड न्यूज? आज मुझे अपना पहला आर्टिकल लिखने का मौका मिला है। वाओ! और पता है, कोई ऐसा वैसा आर्टिकल नहीं है। ये भरूच का फेमस सुसाइडल इंसिडेंट है। क्या? ये तो बहुत ही सेंसेशन केस है। आई नो, तभी तो मैं इतनी एक्साइटेड हूँ। ये चेक। अच्छा, चेक है तो ये गया तुम्हारा घोड़ा। शू तमे पण अकेले चेस खेल रहे हो? हूँ प्रैक्टिस करूँ जो ये रूपाली और मानसी से कल की हार का बदला लेना है मुझे। पापा! पापा! अरे अरे मम्मी! अरे हुआ क्या, बता तो सही। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे मेरा पहला आर्टिकल लिखने का मौका मिला। अरे वाह वाह वाह, हमारी दिक्री, कांग्रेचुलेशंस। अरे काका, वो भी फेमस सुसाइडल केस पे। हाँ। पता है, अभी मानसी 2 दिन बाद विक्टिम की फैमिली से मिलने भरूच भी जा रही है। भरूच? बेटा, कोई खतरे वतरे की बात तो नहीं है ना? अरे कोई खतरा नहीं पापा। और वैसे भी जर्नलिस्ट का काम ही होता है खतरों से खेलना। काय जरूरत थी, इतना ही खतरे का काम है तो मत कर। अरे काकी, मानसी बहुत ब्रेव है, कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी जर्नलिस्ट बनेगी ये। और नहीं तो क्या, दिक्री को नीचे। लेकिन भरूच बाद में जाना, पहले चेस खेलेंगे। हाँ। आज दोनों बहनों को एक एक करके हराऊंगा मैं। हाँ। अरे पर भरूच, अरे मम्मी टेंशन मत लो और मुझे एक बढ़िया सी कॉफी पिलाओ। चलो प्लीज मेरे लिए भी कॉफी बनाना। हाँ, तब तक मैं काका को आज एक बार फिर से हराती हूँ। मम्मी, रूपाली के एयर होस्टेस के कोर्स होने के बाद भी ना हम उसे यहीं रोक लेंगे। वो यहाँ रहती तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे माटी बहुत लकी छे। उसको भी तो हम सगी बेटी ही मानते हैं। पर ये रूपाली की माँ, जब से तेरे बड़े पापा की डेथ हुई है तब से जायदाद के बंटवारे को लेके मन मुटाव करके बैठी है। मम्मी, रूपाली को भी ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है इन सब की जड़ उसकी मामा है। वही हैं जो बड़ी मम्मी को भड़का रहे हैं। उनको लगता है कि रूपाली को उन्होंने वश में कर लिया है,
लेकिन वो ये नहीं जानते कि रूपाली वही करेगी जो आप चाहोगे। लेकिन ओम, जो भी करना संभल के करना। अरे सरला बहन, क्यों डरती हो? तुम्हारा भाई ना पॉलिटिकल पार्टी का बाहुबली है। तुम्हारे देवर में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझसे पंगा ले सके। चाय पियो। हेलो, एयरपोर्ट पहुंच गए? हाँ अभी भी पहुंचा। सुनिए ना, निम्मू से बात कीजिए। हेलो बेटा। हैप्पी जर्नी पापा। और पापा, आपको याद है ना मेरे लिए दिल्ली से क्या लाना है? हाँ बेटा, आपने जो भी प्रेजेंट्स बोले लेकर आऊंगा। और हाँ पापा, फ्लाइट में बैठ के सेल्फी भेजना मम्मी को। हेलो बेटा, आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। क्या यार जेकब, यार जला दिया तूने यार। अबे क्या लड़की की तरह होता है? 2000 किलोमीटर गाड़ी चलानी है, 4 स्टेट की बॉर्डर क्रॉस करनी है। शायद कहाँ है? बेजनपुर में मिलेगा यार वो। मनीष, छोड़ो ना। यार इस फोन को साइलेंट बता दूंगा। मानसी कॉल कर रही है। रूपाली प्लीज। अच्छा ठीक है। यार बैटरी भी ड्रेन हो रही है। फोन उठा रूपाली। मैं वेजानपुर में फंसी हूँ, मेरे फोन की बैटरी भी ड्रेन होने वाली है। अरे पूरे देश में एक ही नेता का बोलबाला है। अब हर चुनाव होगा उसी के नाम, और उस इंसान को कोई भी नहीं हरा सकता है। अरे मैडम, एड्रेस वगैरह ढूंढ रही हो क्या? मेरी स्कूटी खराब हो गई है, आसपास कोई गैराज होगा क्या? अरे गैराज तो 3-4 किलोमीटर आगे है। अरे मैडम, ना तो यहाँ से ऑटो मिलेगा ना ही कोई कैब। अरे कहिए तो मैं अपनी बाइक से छोड़ देता हूँ तुम्हें, और वहाँ गैरेज से मैकेनिक भी ले जाइएगा आप। मैं देख लूँगा। वहाँ से आप। अरे मैडम सुनो, अरे की बैटरी डेड। अरे यार मजा आ गया। ये ले रुस्तम, तेरा छतरी। ये सही किया तूने गुरु। अरे शाहिद मियाँ, वैसे छतरी तो ठीक है, छतरी वाली कहाँ है? अरे सीधा चल, वो भी मिल जाएगी। चल चल भगा भगा।
क्या हुआ मैम? कुछ हेल्प चाहिए आपको? वो स्कूटी मेरी रुक गई है, आपको आगे को मैकेनिक मिलेगा, उसको प्लीज भेज दीजिएगा। अरे मैडम मैं हूँ ना, मुझे आता है मैकेनिक का काम, अभी ठीक करके देता हूँ। अरे मैडम बहुत सारी गाड़ियाँ सुधारी है, बस 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट। अरे मैडम कुछ नहीं है, आप बैठिए, हम धक्का मारेंगे, स्टार्ट हो जाएगी। रेडी मैम? रेडी? जी। मैडम तैयार? क्या हो गया मैडम? दर्द हो रहा है, चोट लग गई? अरे उठाओ उठाओ उठाओ। मुंह बंद कर, मुंह बंद कर। जल्दी ना। हाँ रूपाली बोलो। काकी मानसी घर पहुंची क्या? नहीं, क्यों, क्या हुआ? उसने शाम 5 बजे मुझे फोन किया था काकी, लेकिन मैं किसी रीजन से फोन नहीं उठा पाई थी। फिर मैंने मैसेज चेक किया तो उसने मुझे मैसेज में लिखा था कि वो बेजानपुर में कहीं फंस गई है। फंस गई? कहाँ फंस गई? अरे क्या हुआ मानसी के साथ? वो उसने मेंशन नहीं किया काकी, उसने बस मुझे मैसेज किया था। देखो काकी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं खुद बेजानपुर जाके भी चेक करूंगी। हाँ ठीक है, तुम वहाँ पहुँचो, हम भी वहीं आ रहे हैं। अबे संभाल के पकड़ उसे। देख इसको। रूपाली, मानसी का कुछ पता चला? मिली क्या वो तुमको? नहीं काकी, मैं बेजानपुर में ही हूँ, मुझे कहीं नहीं मिली मानसी। हेलो। काकी काकी आप प्लीज मत रोइए, मानसी को ढूंढ रहे हैं ना हम लोग, मिल जाएगी वो। मैंने आस पड़ोस में सब जगह बात की, मानसी घर नहीं पहुंची। मुझे बहुत डर लग रहा है। काकी आप डरिए मत, मानसी मिल जाएगी, आप बिल्कुल मत फिक्र करिए। कैसे ना डरूं? ऐसा तुम क्या काम कर रही थी जो तुमने मानसी का फोन नहीं उठाया? वो देखिए बेजानपुर का एरिया हमारे थाने में नहीं आता,
आप ईसनपुर के थाने में जाके रिपोर्ट लिखाइए ना। अरे केवी बात करो जो साहब तमें, वहाँ मेरी बेटी मुसीबत में और आप हमें दूसरे थाने भेज रहे हैं। सर किशनपुर जाते जाते 1 घंटा लग जाएगा हमें। देखिए ये प्रोसीजर है। क्या प्रोसीजर सर? इतनी रात हो गई और आप। तभी तो कह रहा हूँ कि आप जल्द से जल्द ईसनपुर थाना चले जाइए। यहाँ मुझसे बहस करके आप अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? चलो चलो यहाँ से। भाई लोग लो ऐश करो। क्या बात है भाई। मानसी की उम्र क्या है? 25 साल। कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? हद कर रहे हैं सर आप। सर मेरी बेटी जर्नलिस्ट है सर, इसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए सर, वहां से कुछ हो जाएगा सर। सर देखिए आप हमें हमारा काम मत सिखाइए। सुनो ये फोटो बैजानपुर की पेट्रोलिंग टीम को भेजो, जाओ। और अब आप लोग भी घर जाइए, हमें कुछ पता चलेगा ना आप लोगों को बुलाएंगे। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जब तक मानसी नहीं मिल जाती मैं यहीं रुकूंगी, चाहे पूरी रात बीत जाए। ले तू भी खा ले, ऐश कर, तुझे जिंदा छोड़कर जा रहे हैं। चलो रे भाई, बाय बाय। काका आप काकी को लेके घर जाओ, मैं रुकती हूँ यहाँ। देखो आप लोग टेंशन मत लो, मानसी मिल जाएगी, कुछ नहीं होगा उसे। मैं हूँ ना काका, आप लोग जाओ। काकी आप प्लीज मत रो, प्लीज घर जाओ अभी। रूपाली बेटा पता चलते फोन कर देना। चलो सर सर पूरी रात निकल गई सर। सर मानसी का कुछ पता लगा कि नहीं? अरे मैडम ऐसे केसेस में ना जांच पड़ताल में टाइम लगता है, और वैसे भी आप यहाँ बैठ के क्या करेंगी? आप जाइए ना, कुछ होगा तो हम आपको बुलाएंगे ना। लेकिन सर कितना टाइम हो गया है सर। सर मानसी का प्लीज। हेलो कंट्रोल रूम बेजानपुर रोड पे एक लड़की की लाश मिली है। हेलो कंट्रोल रूम बेजानपुर रोड से आगे एक लड़की की लाश मिली है। कौन से एरिया में? बेजानपुर रोड से आगे। ठीक है आ रहे हैं हम लोग, लोकेशन भेजो। पीछे करो, पीछे हटो, पीछे करिए, पीछे करिए। वीडियो बंद करो, बंद करो, नीचे करो, वीडियो नीचे करो, इनका वीडियो नीचे करवा। कोई वीडियो नहीं बनाना चाहिए यहाँ पे। मेरे बच्चे को बहुत अरे क्या पीछे है? क्या लगा क्या रखा है तुम लोगों ने? अगर तुम लोगों ने पहले ही कुछ किया होता तो ये हालत नहीं होती थी मेरी बच्ची की। मेरे बच्चे को मार डाला तुम लोगों ने। मानसी के माता पिता का आक्रोश जल्दी ही जनता का आक्रोश बन गया और जल्दी ही ये केस मीडिया में छा गया। बेजानपुर नाडिया रोड पर पुलिस को एक जर्नलिस्ट की लाश मिली, जिसने कुछ समय पहले ही अपना करियर शुरू किया था। माना जा रहा है कि लड़की का रेप करके उसे पेड़ से टांग दिया गया। लड़की के घर वालों ने कल रात कंप्लेंट दर्ज की थी। उनका कहना है कि पुलिस ने अगर सही समय पे काम किया होता तो लड़की को बचाया जा सकता था। उन पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया जिनकी वजह से ये हालात पैदा हुए और पुलिस को कड़ी निंदा का सामना करना पड़ा।
मानसी की लाश मिलने के 5 घंटे के अंदर ये केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया और उन्हें ये डेडलाइन दी गई कि उन्हें क्रिमिनल्स को 24 घंटे में पकड़ना है। पर यह काम इतना आसान नहीं था। मानसी बहुत ब्रेव है, कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी जर्नलिस्ट बनेगी ये। रूपाली, मानसी का कुछ पता चला? मेरी पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से बात हुई है। डॉक्टर का कहना है कि लड़की के सर में जो जख्म है उसमें कांच के टुकड़े मिले। इसका मतलब यह है कि लड़की को पहले पीटा गया है, फिर उसके साथ जबरदस्ती की, उसके बाद लड़की को यहाँ पेट से लाके टांग दिया। संतोष, विशाल, मोनिशा, सूरज, मानसी की कल की एक एक एक्टिविटी चाहिए मुझे। कहां से वो आ रही थी, कहां वो जा रही थी, 4 टीमें बनाओ जो चारों डायरेक्शन में पूछताछ करेंगी। हम 1 मिनट भी जाया नहीं कर सकते हैं। डीआईजी साहब ने 24 घंटे की डेडलाइन दी हमें 24 घंटे के अंदर ये केस सॉल्व करना है। लड़की को इतनी बुरी तरह से पीटा गया है, हो सकता है ये प्लान्ड हो, क्रिमिनल ने रस्सी पहले से खरीद के रखी हो। इस एरिया में जिन जिन दुकानों पर इस तरह की रस्सी मिलती है पता करो। रिसेंट टाइम में किस किस ने कहां से रस्सी खरीदी है, एक एक डिटेल चाहिए मुझे। क्लियर? मूव। सर, रात 10 बजे हम विजी रोड पुलिस स्टेशन भी गए थे, लेकिन वहां किसी ने हमारी एक नहीं सुनी। हम 11 बजे इसनापुर पुलिस स्टेशन भी गए थे सर, लेकिन रिपोर्ट लिखने के पहले आधा घंटा तक बिठा के रखा था हमें सर। अगर वहां कुछ किया होता पुलिस ने तो इस वक्त हमारी बच्ची। इस सब के लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। उन पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन हमारी बेटी तो चली गई ना सर। प्रकाश जी, मैं वादा करता हूं आपसे, किसी भी सूरत में आपकी बेटी मानसी के गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। मानसी से आखिरी बार बात कब हुई थी आपकी? सर, उसने शाम 5 बजे के करीब मुझे फोन किया था। मैं उसका फोन नहीं उठा पाई थी। फिर उसने मुझे मैसेज किया, मैं वो भी नहीं देख पाई। वो मैसेज क्या था? फोन उठा रूपाली, मैं बेजानपुर में फंस गई हूँ, मेरे फोन की बैटरी भी ड्रेन होने वाली है। सर, उसने कुछ और इंडिकेट ही नहीं किया कि वो किस मुसीबत में फंसी थी। जब मानसी ने तुम्हें फोन किया उसके बाद तुम्हें ये 1 नंबर से 3 बार और भी कॉल आया, ये नंबर किसका है? अननोन नंबर से कॉल आया था तो मैंने नहीं उठाया। फिर मुझे लगा कि शायद मानसी ने फोन किया होगा, तो मैंने कॉल बैक किया, लेकिन वो फोन ही बंद आ रहा था। रूपाली, उस वक्त तुम कहाँ थी जब मानसी का फोन नहीं उठा पाई? वो सर, मैं अपने फ्रेंड के साथ थी। उस नंबर की डिटेल निकालो जिस नंबर से रूपाली को 3 मिस्ड कॉल आए थे। मानसी ने रूपाली को मैसेज भेजा था कि वो बेजानपुर में कहीं फंसी है। बेजानपुर का हर गली नुक्कड़ छान मारो, पता करो कि मानसी बेजानपुर में कहाँ थी और किस मुसीबत में फंसी। सर, 24 घंटे की डेडलाइन थी और 3 घंटे शुरुआती जांच के बीत चुके थे, लेकिन इस केस की अब तक दिशा नहीं मिल पाई थी। मानसी के गुनहगार कौन थे, उन्होंने किस मकसद से ये गुनाह किया, क्राइम ब्रांच समझने में अब तक नाकाम थी। क्रिमिनल्स की पहचान करना तो दूर, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कभी भी क्राइम ब्रांच उन तक पहुंच पाएगा। सर, मानसी हमारी इंटर्न थी सर, उसके अंदर एक अच्छी क्राइम जर्नलिस्ट बनने का पूरा पोटेंशियल था। इवन बारूच वाले सोसाइटल केस पर वो एक आर्टिकल लिखने वाली थी और इसी सिलसिले में वो विक्टिम की फैमिली से मिलने वाली थी। देखिए, मानसी की लाश हमें भरूच जाने वाले रोड पे मिली। क्या मानसी कल शाम को भरूच जाने वाली थी? नहीं सर, उसका बारूच जाने का प्रोग्राम नेक्स्ट डे का था। ये भरूच वाला केस या कोई दूसरा केस, इसमें ऐसा कुछ था जिससे कि मानसी की जान को खतरा हो? नहीं सर, फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं, बट आई विल फिगर आउट। आइए सर, ये देखिए सर, ये मानसी की स्कूटी है। इसे जिस तरह से यहाँ पे छिपाया गया है, ऐसा लग रहा है कि आसपास ही कुछ हुआ होगा। सर, ये स्कूटी तो स्टार्ट ही नहीं हो रही। इस इलाके को देख के यहाँ लगता नहीं है कि कोई सीसीटीवी होगा। आगे जाके चेक करो, कोई दुकानें हैं क्या, शायद किसी ने कुछ देखा हो।
मानसी ने रूपाली को मैसेज भेजा था कि वो बेजानपुर में कहीं अटक गई है। इसका मतलब ये है कि उस वक्त पर यहाँ पर उसकी स्कूटी खराब हो गई होगी। लेकिन सर मानसी की लाश हमें जहाँ पे मिली है वो जगह यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से लेकर क्राइम सीन तक उसको जबरदस्ती ले जाया गया होगा। यहाँ से लेकर क्राइम सीन तक जितने भी रास्ते हैं सब पर चेक करो। सर मानसी कल शाम से गायब थी और हमें उसकी लाश मिली आज सुबह 6 बजे और पोस्टमार्टम के मुताबिक इससे तकरीबन 3 घंटे पहले कातिल ने उसे मार दिया होगा, यानी कि रात को 3 बजे। इसका मतलब सर मानसी के कातिल अब तक किसी बिल में जाकर छुप गए होंगे। वो जिस बिल में भी जाकर छुपे हों, हर हालत में हमें उनको ढूंढना है। हो सकता है वो गुजरात से बाहर चले गए हों, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब बॉर्डर पे अलर्ट भेज। कुछ भी सस्पिशियस लगे तुरंत मुझे उसकी रिपोर्ट मिलनी चाहिए। इस इलाके के जितने भी उठाए गए हिस्ट्री शीटर्स सबको राउंड अप करो। जल्द से जल्द हमें ये केस क्लोज करना है। बेटा मेरी बात करा अपने चाचा चाची से। वो इस हालत में नहीं है माँ, और इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम यहाँ नहीं आई। बेटा मैं वहां आऊंगी इसीलिए तो फोन किया। अच्छा ये बता ये सब हुआ कैसे और पुलिस क्या कह रही है? हाँ साहब, इस लड़की को मैंने यहाँ देखा था, ये ऑटो गैरेज का पता पूछ रही थी। मेरी स्कूटी खराब हो गई है, आसपास कोई गैराज होगा क्या? अरे गैरेज तो 3-4 किलोमीटर आगे है मैडम, और मैंने उससे कहा गैरेज काफ़ी दूर है, फिर वो चली गई थी साहब। यहाँ से थोड़ी दूरी पर स्कूटी मिली हमें उसके। कुछ ना कुछ तो देखा होगा तुमने? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं देखा और इसके अलावा मैं कुछ जानता भी नहीं था। पंकज ये देखो, मानसी रात के 3 बज रहे हैं तो अभी तक काम कर रही है, थोड़ा आराम कर ले। आराम करने का टाइम किसके पास है? पहली बार इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। मेरे आर्टिकल में सब कुछ परफेक्ट और एक्यूरेट होना चाहिए। बहू काम से सुजा तू सुजा। इतनी रात को किसका मैसेज आया तेरे पास? अब वो फालतू मैसेज है। जिस तरह की रस्सी मानसी को फंदे से लटकाने में इस्तेमाल हुई, उस तरह की रस्सी टूरिस्ट लगेज को बांधने में इस्तेमाल होती है। सर मैंने आसपास के 40 दुकानदारों से इस बारे में बात की जो इस तरह की रस्सी बेचते हैं, लेकिन सर कुछ भी काम की इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं हुई। अपनी जांच का दायरा बढ़ाओ और भी दुकानों पर पता करवाओ जहां पर इस तरह की रस्सी मिलती है। कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सर मैंने पता किया, रूपाली को जो 3 मिस कॉल आए थे वो इस कुणाल नाम के लड़के के फ़ोन से आए थे, और इस कुणाल की दुकान उसी एरिया में जहाँ हमें मानसी की स्कूटी मिली थी। मूव। तुम उन लोगों से बात करो, मैं इधर देखता हूँ। एक मिनट, ये बाइक और बताइए। सर मैं किसी मानसी या रूपाली को नहीं जानता सर। हाँ सर, उस शाम को ये लड़की मेरे पास आई थी हेल्प मांगने के लिए, कह रही थी कि उसकी स्कूटी खराब हो गई है। एक्सक्यूज मी, मेरी स्कूटी खराब हो गई और मेरा फ़ोन भी डेड है। मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकती हूँ? प्लीज़ एक अर्जेंट कॉल करना है। सर इसके बाद वो यहाँ से चली गई, इसके बाद वो कहाँ गई ये मुझे आइडिया नहीं। अच्छा मैं ये हेलो सर, ये बीजनपुर नाडिया रोड पे एक लड़के की लाश मिली है और लाश के साथ इसकी बाइक भी है। चौंकाने वाली बात यह सर कि इस बाइक को भी ठीक उसी तरह से झाड़ियों में छिपाया गया था जैसे मानसी की स्कूटी को छिपाया गया था। लेकिन इस लड़के की लाश का मानसी के रेप और मर्डर केस के साथ क्या कनेक्शन है? सर इस लाश की कंडीशन देखकर लग रहा है कि इस लड़के का मर्डर शायद कल हुआ होगा, वो भी उसी रूट पे जहाँ से मानसी गायब हुई। हो सकता है सर कोई कनेक्शन हो। लड़के की शनाख्त हुई? या सर, बाइक के नंबर से पता चला है कि इसका नाम विशाल है और बाइक के रजिस्ट्रेशन पेपर पे पालिका बिहार का एड्रेस मेंशन है।
इस लड़के को जानती हो? कभी देखा हो मानसी के साथ? नहीं सर, मैं नहीं जानती ये कौन है। इसका नाम कुणाल है। इसी के नंबर से तुम्हें 3 मिस कॉल आई थी। इसको जानती हो? इसको भी नहीं जानती सर मैं। जर्नलिस्ट मानसी की लाश मिलने के बाद पुलिस को एक लड़के की लाश भी मिली है, जिसे मानसी रेप और मर्डर केस के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है। ये अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि शायद वो लड़का उन क्रिमिनल्स के साथ भी जुड़ा हो, और ये भी हो सकता है कि मानसी को भी वो जानता हो। काका थोड़ा सा खा लो, ये लो। काका प्लीज खा लो थोड़ा सा, काकी भी नहीं खा रहे। बस बस बस, ये लीजिए। पापा पंकज भैया को समझने की कोशिश कीजिए, वो आरजू से प्यार करते हैं। बस मानसी, वो लड़की दूसरे समुदाय की है। लेकिन पापा मैं आरजू के बिना जी नहीं सकता, और अगर आप हमारा ये रिश्ता नहीं भी अपनाएंगे तो भी हम शादी करेंगे। पंकज, माँ, पंकज, हमारी मानसी। माँ, हमारी मानसी के साथ ये सब कैसे हो गया? पापा, पापा, ये सब मेरी गलती है पापा। अगर मैं आपको और मानसी को छोड़कर इस घर से नहीं गया होता तो आज मानसी के साथ ये सब नहीं होता। मुझे माफ कर दो पापा। मेरा बच्चा। पापा, किसने किया हमारी मानसी के साथ ये सब? पता नहीं बेटा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन पापा मेरी समझ में आ रहा है, एक इंसान है जो ये कर सकता है। क्या सोच रहे हो ओमकार? अरे वही कि तुम्हारे देवर के दिमाग में शक का कीड़ा बैठा मेरे खिलाफ, अपनी भड़ास निकालने पुलिस के पास। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अपनी रूपाली है ना वहां पे, वो सब कुछ संभाल लेगी। अरे सरला बहन, तुमको नहीं मालूम है। सर, मैं विशाल की मूवमेंट चेक कर रहा था तो वारदात वाली शाम की फुटेज मिली है। विशाल की वाइफ बेजानपुर नाडिया रोड के सीसीटीवी में कैप्चर हुई। सर, ये विशाल उसी डायरेक्शन में जा रहा है जहां से हमें मानसी की लाश मिली थी, और उससे थोड़े पहले ही विशाल की भी लाश मिली। लेकिन विशाल और मानसी का आपस में कोई कनेक्शन मिल नहीं रहा है। तो मानसी के पेरेंट्स और उसकी कजन रूपाली भी विशाल को नहीं जानते। लेकिन सर दोनों हम उम्र थे और दोनों के मर्डर एक ही दिन में कर दिए गए। हो सकता है सर मानसी के पेरेंट्स हमसे कुछ छुपा रहे हो। मेरा मतलब है मानसी का और विशाल का आपस में अफेयर हो, शायद इसलिए दोनों को मार दिया गया। हो सकता है सर ये ऑनर किलिंग वाला एंगल हो। हम बिना किसी एविडेंस के ऑनर किलिंग के एंगल पे जंप नहीं कर सकते। अगर मानसी और विशाल के कातिल एक ही हैं, तो जहां पर विशाल की लाश मिली वहां कुछ तो ऐसा होना चाहिए था जो दोनों क्राइम सीन पर कॉमन हो। अच्छे से चेक करो। ओके सर। तुमने रेप करवाया ना मेरी बहन का? क्यों मारा ना मेरी बहन को? तूने मारा ना उसको? सच बोल, नहीं तो क्या? अब अगर तूने हाथ लगाया ना तो ये तेरे हाथ काट दूंगा मैं, समझा? काटने की धमकी पहले भी दी थी तूने मुझे, जब मैं तेरी बहन को भगाकर अपने साथ ले गया था। तब तो तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन मुझे आज भी याद है तूने मुझे क्या धमकी दी थी। तूने मेरी बहन को भगाया ना, भूलना मत, तेरी भी बहन है। अब देख मैं क्या करता हूँ। मैंने कुछ किया है तो पहले साबित करके दिखा, समझा? चल निकल। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, पूरा एरिया छान मारो। ओके सर। गो। एक्सक्यूज मी सर। सर ये देखिए, एक मैसेज आया। जहाँ मानसी की स्कूटी मिली और जहाँ विशाल की लाश, वहाँ एक जैसे टाइम मार्क्स मिले। हो सकता है सर जहाँ मानसी की लाश मिली वहाँ भी सेम टाइम मार्क्स हो, लेकिन भीड़ इकट्ठा होने की वजह से ये टाइम मार्क्स मिट गए। ये टायर मार्क्स किसी कार के लग रहे हैं। मनीष,
जिस फुटेज में विशाल की बाइक कैप्चर हुई उसमें मैंने कार भी देखी। वो फुटेज देखो। लुक, ऐसा लग रहा है जैसे विशाल किसी कार को फॉलो कर रहा है और ये कार भी उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में हमें विशाल और मानसी की लाशें मिली थी, लेकिन कार का नंबर नजर नहीं आ रहा है। मनीष सर, उस रास्ते पे आगे जहां जहां सीसीटीवी है सब फुटेज निकलवाओ, क्विक। ओके सर। पापा आज तो मैं आपको हरा के ही रहूंगी। अच्छा। अरे जेकब, तुम तो दिल्ली से एक हफ्ते बाद आने वाले थे, फिर अचानक कैसे लौट आए? अरे मीटिंग कैंसिल हो गई ना, इसलिए आना पड़ गया। हमारा रुक के भी क्या करता। क्या मैं मना करा था मैंने फोन करने के लिए? मिलना है तुमसे, हमें हमारे हिस्से का पैसा चाहिए। बाहर में क्या तेरा हिस्सा? देख, पहले मामला शांत हो जाने दे। अकल है कि नहीं कुछ? सर, मानसी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मानसी की मौत फांसी लगने से ही हुई है। लड़की के शरीर पे कई जख्मों के निशान भी हैं, गैंग रेप का भी इंडिकेशन है, लेकिन रेपिस्ट के डीएनए नहीं मिले। सर, शायद रेपिस्ट ने कंडोम यूज किया हो। लड़की को बहुत टॉर्चर भी किया गया, उसके बाद लड़की को जिंदा पेड़ से लटका दिया गया। उस रस्सी के जरिए कुछ पता चला? सर, उस रस्सी के जरिए भी कुछ पता नहीं चला। दूसरी सीसीटीवी फुटेज चेक हुई और उस कार का कुछ पता चला जो विशाल की बाइक के आगे थी? सर, फुटेज चेक हो रही है। व्हाट यू मीन चेक हो रही है? मालूम है ना हमारे पास टाइम नहीं है, 10 घंटे बीत चुके हैं, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 14 घंटे बचे हैं। सर, मानसी के भाई पंकज ने फरीद नाम के एक आदमी पर अपना शक जताया। कौन फरीद? उस पंकज का दिमाग खराब हो गया साहब। मैंने उसकी बहन के साथ कुछ भी नहीं किया, सच कह रहा हूँ साहब, सच कह रहा हूँ। और खुंदक तो थी ना तुझे पंकज से, क्योंकि उसने तेरी मर्जी के खिलाफ तेरी बहन आरजू से शादी की थी। देख, अभी भी वक्त है, सच बोल दे, नहीं तो। नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, सच कह रहा हूँ साहब। ठीक है, जा 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 जा। विशाल, नजर रखो इसमें, मुझे इसकी एक एक डिटेल चाहिए। सर, रूपाली, सबसे पहले ये बता आखिर सीन क्या है? आई होप सब कुछ ठीक तो है ना? यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे तो किससे बात कर रही हो? हाँ, वो सर, ये देखिए सर, एक और फुटेज मिली। इसमें भी विशाल बाइक पे जाता हुआ दिख रहा है और कार भी वही दिख रही। इसका मतलब ये है कि विशाल इस कार को लगातार फॉलो कर रहा था। राइट सर। इसमें कार का नंबर भी विजिबल है। नंबर विजिबल तो है सर, लेकिन नंबर फेक है, पता किया मैंने। इसका मतलब ये है कि इस कार को चलाने वाला भी इस केस में इन्वॉल्व है। पता करो ये कार वहां पे भी देखी गई थी जहां पर मानसी की लाश रखी भी मिली। ओके सर। मिस हो रही है, जग जाएगी। यही रीजन है जो मैं बाहर जाके। क्या बोला तुमने? कुछ नहीं। ए सुन, ये कार देख, परसों रात को यहाँ आसपास इस तरह की कार देखी है तूने? हाँ सर, ऐसी दिखने वाली गाड़ी मैंने परसों रात में उधर रोड किनारे मैदान में देखी। उधर से काफ़ी रोने चिकने की आवाज़ आ रही थी किसी की, पर काफ़ी दूर था वो, अंधेरा ही बहुत था, मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं सीधे निकल गया। अच्छा ये बता, कहाँ है वो जगह जहाँ तूने ये कार देखी थी? उधर ही सर, आगे रोड साइड मैदान में। सर, यहीं पे देखी थी उसने। यहाँ पे? ये सर, यहीं पे लगी थी गाड़ी। सर, दारू की बोतल, कॉन्डोम, सिगरेट के पैकेट, यहाँ तो पार्टी का पूरा इंतजाम था। सर, ये देख, खून के धब्बे। इसका मतलब ये है कि मानसी का रेप यहीं पर किया गया होगा और फिर यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर ले जाकर जिंदा एक पेड़ पर लटका दिया। और ये कटलेट और मंचूरियन, जाहिर सी बात है कहीं से तो खरीदा गया होगा। आसपास जितने भी होटल हैं सब जगह पे पता करो कि इस तरह का खाना कहाँ मिलता है। और ये कॉन्डोम्स, इस इलाके में जितनी भी दुकानें हैं सब जगह पे पता करो कि इस तरह के कॉन्डोम्स कहाँ पर मिलते हैं। और ये क्लासिक फ्लेक्स ब्रांड की सिगरेट, जाहिर सी बात है क्रिमिनल्स नहीं पी होगी। सर, ये क्लासिक फ्लेक्स सिगरेट एक अलग तरह की सिगरेट होती है, इसमें फिल्टर नहीं होता है। आसपास जितनी भी दुकानें हैं पता करो कि ये ब्रांड कहाँ मिलता है। जेकब, मैं कल से देख रही हूँ तुम बहुत सिगरेट पी रहे हो। कहो, तुझे क्या प्रॉब्लम है?
तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम किसी प्रॉब्लम में हो। क्या टेंशन है मुझे बताओ ना। कोई टेंशन नहीं है मुझे, तू अपना काम कर। त्रिवेदी 20 घंटे बीत चुके हैं, हमें सिर्फ 24 घंटे की डेडलाइन मिली थी, मालूम है ना तुम्हें? हमारी कोशिश जारी है सर, लेकिन क्रिमिनल्स तक पहुंचने की अभी तक हमारे पास कोई लीड नहीं है। हम ये तक नहीं जानते कि वो दिखते कैसे हैं। अब इतने शॉर्ट पीरियड में उन तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होगा सर। त्रिवेदी फास्ट फास्ट। ओके सर। त्रिवेदी, उस कार पे फेक नंबर प्लेट थी। इस बात के पूरे चांसेस हैं कि वो कार चोरी की हो। रिसेंट टाइम में जिन जिन थानों में जितनी भी कार चोरी होने की कंप्लेंट फाइल हुई है, उन सब की डिटेल मुझे चाहिए, क्विक। क्राइम ब्रांच हर दांव खेल रही थी, लेकिन हर कोशिश नाकाम नजर आ रही थी। क्रिमिनल्स को 24 घंटे के अंदर पकड़ने की डेडलाइन भी क्रॉस हो चुकी थी और क्राइम ब्रांच अत्यंत प्रेशर में काम कर रही थी, क्योंकि अब ये मांग की जाने लगी थी कि केस उनसे छीनकर सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव टीम को दे दिया जाए। ये सवाल अब तक बरकरार था कि क्या मानसी को कभी भी इंसाफ मिल पाएगा। इस तरह का कोई लड़का या इस नंबर की कोई कार देखी है तुम लोगों ने? शो सर। थैंक यू सर। पिछले एक हफ्ते में आसपास के एरिया से 5 कारें चोरी की गई हैं। इनमें से एक कार उसी ब्रांड की है जो मैं क्राइम सीन पे मिली थी। और सर क्राइम सीन पे जो कार मिली तो उसका रंग सिल्वर था और चोरी की गई इस कार का रंग भी सिल्वर है। कार चोरी होने के बाद क्या इन्वेस्टिगेशन हुई? चोर का कोई क्लू? नहीं सर, चोर का कोई क्लू नहीं मिला, क्योंकि जहां से कार चोरी की गई थी वहां पे कोई सीसीटीवी नहीं था। हाँ, लेकिन जो टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उससे एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि इस एरिया से पिछले 6 महीने में 23 कारें चोरी की गई सर। कार चोरी करने वाले गैंग का केस एक दिल्ली में भी आया था। वो गैंग इतना एक्सपर्ट था कि कॉपर के तार से कार के लॉक खोल लेता था, फिर उन कारों को नेपाल बॉर्डर पे ले जाता था। नेपाल का गिरोह उन कारों को नेपाल ले जाता था। दिल्ली का गैंग तो पकड़ा गया, लेकिन नेपाल के गिरोह का कुछ पता नहीं चला। हो सकता है नेपाल के उसी गिरोह ने गुजरात के किसी गैंग के साथ डील कर लिए चोरी की कार खरीदने की। लेकिन हम अभी भी श्योर नहीं है कि मानसी के रेप और मर्डर केस से इस गैंग का कोई ताल्लुक है। फिर भी चांस तो लेना होगा। हेलो, सर उसकी वो लड़की जब मेरा फ़ोन लेके कॉल कर रही है तो एक लड़का मेरे से क्लासिक फ्लेक्स सिगरेट खरीदने आया था सर। एक क्लासिक फ्लेक्स? हाँ सर, वो लड़का कंटिन्यू से घूर रहा था और जैसे वो लड़की चली गई उसके पीछे पीछे वो भी चला गया। स्केच बनवा सकते हो उसका? सर मैं कोशिश कर सकता हूँ। कार चोरी करने वाले गैंग का पता करने के अलावा पुलिस को अब एक ऐसे लड़के का पता चला था जिसने कुणाल की शॉप से उस ब्रांड की सिगरेट खरीदी थी जिसके सिगरेट बड्स क्राइम सीन पे मिले थे। लेकिन इतनी सी जानकारी उसे गुनहगार साबित करने के लिए काफी थी, पर कहीं पुलिस इन्वेस्टिगेशन की दिशा से भटक तो नहीं रही थी। इसे देखा है कहीं पे? आए तो जेनिफर के घर में आता जाता रहता है। सर ये संपत है, मेरे हस्बैंड की फ्रेंड। लेकिन सब बात क्या है? रहता कहाँ है संपत? सर मुझे नहीं पता। तुम्हारे साथ इस फोटो में जो आदमी है कौन है वो? सर ये मेरे हस्बैंड है, जेकब। इस वक्त कहाँ है? वो एक मल्टीनेशनल में काम करते हैं, मुंबई जा रहे हैं। आज शाम 5 बजे की फ्लाइट है। नंबर दो जैकब। क्या बात है यार, अरे मजा आ गया। वैसे एक बात है, इस बार ना चोरी की इस गाड़ी के साथ हम भी नेपाल में घुस जाएंगे। सुना है वहां की कांची बहुत है। सर मैंने जैकब का फोन ट्रेस करवाया, उसकी मुंबई की कोई फ्लाइट नहीं है, बल्कि उसका फोन एमपी बॉर्डर की तरफ ट्रैवल कर रहा है। टीम बुलाओ, क्विक फास्ट। ओके सर। सिगरेट की तलब लगती रहती है। भैया
एक डब्बा क्लासिक फ्लेक देना। सर शायद जैकब का फोन बंद हो गया। जिस स्पीड से उसके फोन की लोकेशन चेंज हो रही है, उसे ये लगता है कि वो किसी व्हीकल में ही है, वो भी इसी रूट पर। अरे जैकब भाई, फोन तो स्विच ऑफ किया ना? अरे कर लिया, इस बार बोला जा रहा हूँ। अरे वाह, बहुत जल्दी है भाई को। सर जेकब तो पीछे खड़ा है। गाड़ी थोड़ा आगे लेके जाओ, फिर टर्न लो। टर्न 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 टर्न। अरे बाप रे, अरे चलो हो जाओ शुरू। बोलो। वो लड़की अपनी स्कूटी जेजे रोड पे पार्क करती थी, वही पास में उसका ऑफिस था। हमने एक दिन उसको देखा तो देखते रह गए। उस पर हमारी नीयत डोल गई थी साहब, तो एक दिन हमने उसकी स्कूटी खराब कर दी। आ जाओ, लोहा गर्म है। अबे तो तू क्यों ठंडा पड़ा है, आ क्यों नहीं रहा? एक काम करो, तुम करो एंजॉय, मैं आता हूँ खाना और दारू लेकर। तो मानसी को तुम लोगों ने वहां से किडनैप किया, और विशाल को क्यों मारा? सर उसने देख लिया था हमें। लड़का बहुत देर से हमारा पीछा कर रहा है, ठिकाने लगाना पड़ेगा इसमें। कहाँ लेके जा रहा है लड़की को? सर उसके बाद मानसी से मजे मारने के बाद हम उसे जिंदा छोड़ के वहां से चले गए, लेकिन फिर लगा कि वो जी कर क्या करेगी, इसका मरना ही हमारे लिए सही था। पेड़ से क्यों लटकाया इसको? पुलिस को लगेगा कि उसने रेप की वजह से खुद आत्महत्या कर ली है। क्राइम ब्रांच ने आखिरकार 30 घंटे के अंदर उन क्रिमिनल्स को पकड़ लिया। क्राइम ब्रांच का ये जज्बा वाकई काबिले तारीफ है। वहीं दूसरी तरफ मानसी जैसी काबिल जर्नलिस्ट को खोने का मलाल पूरे देश को हमेशा रहेगा। मानसी की मदद करने के बहाने उसे एक चलती रोड से अगवा किया गया, एक हाईवे के पास उसका गैंगरेप किया गया। ये हादसा दहशत पैदा करने वाला था। हमें हमारे समाज से इस वहशियत को मिटाना होगा ताकि महिलाएं बेफिक्र होकर कहीं भी आ जा सके। वहीं हमारे समाज में विशाल जैसे लोगों की भी बहुत जरूरत है, जो महिलाओं को तकलीफ में देखकर आगे आए, मदद करें, उन्हें इग्नोर करके आगे ना बढ़ जाएं। विशाल अगर वक्त रहते पुलिस को बता देता तो विशाल और मानसी दोनों की जिंदगी बच सकती थी। खैर, पुलिस ने विशाल की बहादुरी के लिए उसे ब्रेवरी अवार्ड देने का निर्णय लिया और उसके परिवार को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। आप सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। इस आशा के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहियाब लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी क्राइम पेट्रोल सतर्क की एक नई और सच्ची कहानी के साथ। जय हिंद।